Hello dear students, welcome to the lecture number 16 of chapter matrices. In last lecture we have completed up to question number 11, and lastly we have explained two types of matrix equations: a into x is equal to b and x into a is equal to b type, in which we have to find the matrix A. In that first question, that is question number 12, if A is a matrix 1 2 3 4 and x is a 2 by 2 matrix such that a into x is equal to I, then find x. इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. दोनों मेथड में आपको समझाने जा रहा हूं, अच्छे से नोट कर लीजिए या अच्छे से समझ लीजिए उसको. देखिए, गिवन दैट ये मेथड 1 है, मेथड फर्स्ट जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको. गिवन दैट a इंटू एक्स इज इक्वल टू आई, जिसमें हमें a पता है 1 2 3 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू आई पता है 1 0 0 1, और हमें x की वैल्यू निकालनी है. यानी यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दिस a इज अ प्री फैक्टर, अगर इसमें चेंज करना है तो हमें इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना पड़ेगा. यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स A into unit matrix, and respective changes we have to make in matrix I, then we'll get this matrix X. X को as it is रखें. अब इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम ऑपरेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. इसमें मेथड वही है, पहले इसको 1 बनाना जो 1 है ही, उसके बाद इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाने के बाद इसको 1 बनाना, इसको 1 बनाने के बाद इसको 0 बनाना. तो पहले ऑपरेशन लेंगे हम R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 माइनस 3R1, यानी दिस मैट्रिक्स बिकम्स 1 2 फर्स्ट रो एज इट इज. सेकंड रो में क्या चेंज होगा, 3 माइनस 3 ये होगा 0, 4 माइनस 6, R2 की जगह पे 4 रखना है, R1 की जगह पे 2, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 into this matrix X is equal to this matrix. R1 as it is रहेगा 1 0, R2 यानी 0, R1 यानी 1, 0 minus 3 that is minus 3, R2 यानी 1 और R1 यानी 0, यानी 1 minus 0 it is 1. Now we have to make this element as 1. For that R2 changes by operation 1 minus 1 by R2, 1 by 2 R2. माइनस 1 बाय 2 से उसको मल्टीप्लाई करो या माइनस 2 से उसको डिवाइड करो, तो दिस बिकम्स अ मैट्रिक्स. ये होगा 1 2 0 माइनस 0 1, माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ये होगा 1 0 माइनस 3 बाय 2 और 1 बाय 2, सॉरी प्लस 3 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2, माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. अब ये फ्रैक्शनल एलिमेंट निकालने के लिए हम पहले इसको लिखेंगे, दिस मैट्रिक्स 1 2 0 1 एज इट इज इनटू दिस मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू दिस मैट्रिक्स, 1 बाय 2 कॉमन निकालेंगे, ये होगा 1 0 और 3 माइनस 1. ठीक है. अब इसको 0 बनाना है तो R1 में चेंज करेंगे, R1 चेंजेस बाय ऑपरेशन R1 माइनस 2 R2. तो क्या होगा ये मैट्रिक्स, इट मैट्रिक्स बिकम्स, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स बिकम्स यूनिट मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1 इनटू दिस मैट्रिक्स X इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, ये 1 by 2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. R1 माइनस 2 R2 यानी 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, ये होगा, I want to check it once again. 1 minute. I got it, my mistake. जब हमने 1 by 2 कॉमन निकाला था तो इसको 2 करना जरूरी था, क्योंकि 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो यहां पे 2 माइनस 6, तो यहां पे आएगा माइनस 4, फिर 0 माइनस माइनस 2 यानी 0 plus 2 that it becomes 2, this is 2, and this 3 minus 1 as it is.
यानी आपका आंसर आएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स इनटू एक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी x इज इक्वल टू आएगा आंसर 1/2 इनटू दिस मैट्रिक्स -4 2 3 -1। दिस इज योर आंसर। ये हुई आपकी मेथड नंबर 1। अब मेथड 2 से इसको सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड सेकंड को अच्छे से समझ लेना है। स्टार्ट करेंगे इसी से, गिवन a इंटू एक्स इज इक्वल टू आई। हमें x फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। Therefore we can say that a inverse into a is I into x is equal to a inverse into I is nothing but a inverse, यानी आपको मिलेगा मैट्रिक्स x is equal to a inverse। इसको फर्स्ट लिखेंगे। अब a का इनवर्स निकालना है हमें। Now a is equal to मैट्रिक्स 1 2 3 4, Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to, हम अब इनवर्स निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, या एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आएगा 1 2 3 4, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4 -6 इज -2। नाउ बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड for cofactors using aij is equal to -1 raised to I plus j into mij। कोफैक्टर फाइंड करेंगे हम। a11 is equal to -1 raised to 2 into m11, that is equal to 1 into m11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो इसका, that is 4 means it is 4। a12 is -1 raised to 3 into m12, -1 raised to 3 is -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, that is 3, that is equal to -3। फिर a21 is equal to -1 raised to 3 into m21, that is equal to -1 into second row first column छोड़ दो, it is 2 means it is -2, और a22 is equal to -1 raised to 4 into m22 is equal to 1 into second row second column छोड़ दो तो 1 into 1 is 1। Therefore adjoint of a is equal to this matrix। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, यानी 4 -3 फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और -2 1 सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो हमें डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज मिलेगा। Therefore a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a, that is a inverse is equal to 1 upon -2 into this matrix 4 -2 -3 1, but a inverse is nothing but x, therefore x is nothing but equal to 1/2 माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 3 -1। दिस इज अनदर मेथड which we can use to find the matrix x। दोनों मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। एक में डायरेक्ट हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके x निकाला। दूसरी मेथड में हमने एडजॉइंट मेथड यूज की इनवर्स निकालने के लिए, by multiplying the matrix this equation matrix equation ax into I by a inverse से उसको प्री मल्टीप्लाई किया, क्योंकि a इस साइड में है लेफ्ट साइड में, इसलिए प्री मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और प्री मल्टीप्लाई करके हमने प्रूव किया पहले कि x इज इक्वल टू a इनवर्स होता है, और a इनवर्स फाइंड करके हमने x की वैल्यू फाइंड की। तो ये दोनों मेथड अच्छे से याद रखिए, इसको नोट कीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
Now look at for question number 13. Find matrix X such that A into X is equal to B, where A is a matrix 1, 2, minus 1, 3 and B is matrix 0, 1, 2, 4. तो इसको हम करेंगे given A into X is equal to B, ये मेथड 1 होगी. A मैट्रिक्स लिखा है 1, 2, minus 1, 3 into matrix X is equal to this matrix 0, 1, 2, 4. तो पहले हम ऑपरेशन करेंगे R2 changes by operation R2 plus R1 because we want to make this element as 0 because this first element is already 1. तो R2 plus R1 से हमें मिलेगा therefore this matrix R1 as it is 1, 2, ये होगा 0, 5 into this matrix X is equal to this matrix 0, 1 as it is 2, 5. ठीक है, 0 plus 2, 2 and 1 plus 4, 5. अब डिवाइड करेंगे इसको 1 बनाने के लिए R2 changes by operation 1 by 5 R2. तो this becomes matrix 1, 2, 0, 1 into matrix X is equal to this matrix 0, 1, 2 by 5, 5 by 5. जानबूझकर हमने इसको 1 नहीं लिखा 5 by 5 क्योंकि 1 by 5 हम कॉमन लेने वाले हैं. दिस मैट्रिक्स बिकम्स 1, 2, 0, 1 इंटू मैट्रिक्स X. 1 by 5 कॉमन निकालते हैं तो पूरे मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 0, 5, 2, 5. और अब हम इसको 0 बनाएंगे तो R1 changes by operation R1 minus 2 R2 तो मैट्रिक्स X क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा पहले 1, 0, 0, 1 इंटू मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 1 by 5 एज इट इज इंटू मैट्रिक्स. अब देखिए R1 minus 2 R2 0 minus 4 it becomes minus 4, 5 minus 10 it becomes minus 5 और ये 2, 5 as it is 2, 5 as it is. तो मैट्रिक्स X इज इक्वल टू आएगा मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 1 by 5 इंटू दिस मैट्रिक्स minus 4 minus 5 2, 5 और इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं अंदर तो मैट्रिक्स X इज इक्वल टू आएगा minus 4 by 5 minus 1, 2 by 5 और 1. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मैट्रिक्स X. समझ में आया? आपको अगर मेथड 2 यूज करनी है तो जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं, मेथड 2 आप कर लेना. मेथड सेकंड में जैसे आपको दिया है गिवन A into X is equal to B, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा A इनवर्स इंटू A इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. A इनवर्स इंटू A आएगा I इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. तो देयरफॉर X इज इक्वल टू आएगा A इनवर्स इंटू B. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहो और अब यूजिंग एडजॉइंट मेथड A इनवर्स निकालो. B मैट्रिक्स आपके पास है, A इनवर्स निकालने के बाद दोनों के वैल्यूज यहां पे रख के A इनवर्स और B इनका प्रोडक्ट ले लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. कंटिन्यू दिस, ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है. इतना ही सॉल्यूशन नहीं है, इतना ही सॉल्यूशन नहीं है, इसको कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट कर लेना है और इस आंसर के साथ इस आंसर को मैच करना है क्योंकि दोनों आंसर सेम आनी चाहिए. ठीक है, मेथड कौन सी भी यूज करो आपका आंसर तो सेम आएगा. इसको नोट करो. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. Now look at for question number 14. The same type of question is there. Find matrix X if A into X is equal to B, where A is given and X is given. Sorry, I think it is B is given. I am going to check it. A is given and B is given. It is not X, it is B. Matrix B is given 1, 2, 3. तो हमें
फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स, तो हम सेम मेथड से करेंगे। यहां पे गिवन दैट A into x is equal to B, therefore this matrix 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 into matrix x is equal to matrix B is 1 2 3. अब इसको हमें बनाना है यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा याद रखिए जब ये प्री फैक्टर है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। तो R1 R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 प्लस R1, इसको जीरो बनाया, और R3 चेंजेस बाय ऑपरेशन R3 माइनस R1। ठीक है, तो क्या होगा ये देखिए, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स बिकम्स this 1 2 3 as it is, minus 1 plus 1 it is 0, 1 plus 2 it is 3, then 2 plus 3 it is 5, 1 minus 1 it is 0, 2 minus 2 it is 0, and 4 minus 3 it is 1. समझे? R2 changes by R2 plus R1, minus 1 plus 1 0, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5. R3 changes by R3 minus R1, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 3 1. ठीक है, into x is equal to the same operation, this matrix 1 as it is, R1 plus R2 plus R1 it gives us 3, and R3 minus R1, that 3 minus 1 that is nothing but 2. 3 minus 1 that is 2. समझ में आया? जो ऑपरेशन यहां पे किया है वहां पे दोनों ऑपरेशन करना जरूरी है। अब देखिए इसको 1 करना है, इसका यूज, लेकिन यहां पे 0 है तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे की करते हैं। जैसे हमने देखा कि यहां पे 1 हुआ तो पहले हम इसका यूज लेके, क्योंकि ये दोनों 0 0 है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इस 1 का यूज करके इन दोनों को पहले 0 बना लें। तो R1 को चेंजेस करेंगे, R1 माइनस 3R3, एंड R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 माइनस 5R3। तो इसमें क्या चेंज होगा? दिस मैट्रिक्स बिकम्स this 1 2 as it is because its corresponding elements are 0. 3 minus 3 it becomes 0, then 0 3, और ये 5 minus 5 ये 0, और 0 0 1 into this matrix x is equal to, अब सेम ऑपरेशन इधर करना है R1 पर, R1 minus 3R3, R1 में रखो 1 और R3 के में रखो 2, 1 minus 6 that is minus 5, R2 minus 5R3, तो 3 minus 2 into 5 यानी 10, 3 minus 10 that is minus 7, और ये 2 as it is, this matrix close। समझ में आया? अब इसके बाद हम इसको 1 बनाते हैं, तो R2 को चेंज करेंगे बाय ऑपरेशन 1 by 3R2। तो क्या बनेगा ये? दिस मैट्रिक्स बिकम्स मैट्रिक्स 1 2 0, ये 0, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0, ये 0 0 1 0 0 1 इनटू मैट्रिक्स x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये माइनस 5 एज इट इज रहेगा, ये आएगा माइनस 7 by 3, और ये आएगा 2 एज इट इज। फिर से हम एक भी गलती ना करने के लिए इस 1 by 3 को फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस एलिमिनेट करने के या अवॉइड करने के लिए ये 1 2 0 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज, 0 0 1 इनटू दिस मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1 by 3 बाहर लेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -15, ये -7 और ये 6। समझ में आ रहा है आपको? और अब इसको 0 बनाएंगे तो R1 चेंजेस बाय ऑपरेशन R1 minus 2R2, तो दिस मैट्रिक्स बिकम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into matrix x is equal to 1 by 3 into this matrix।
R1 माइनस 2R2, ये -15 प्लस 14, तो ये आएगा -1, ये -7 एज इट इज, ये 6 एज इट इज। समझ में आया आपको? तो x इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या आएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा दिस मैट्रिक्स -1/3 -7/3 और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2। दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स x। इसको भी आप सेकेंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो बाय प्री मल्टीप्लाइंग इट बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो इसे नोट करो। सेकेंड मेथड से अगर आप चाहते हो तो सॉल्व करके देखना। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब MHTCT या JEE में आता है तो आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस। तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन MHTCT में आता है तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो ऑप्शन दिए हैं उसको यहां पे रख के सिर्फ आप इन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू यहां पे रखने के बाद, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हो आप। x के जगह पे हमने मैट्रिक्स रखा, प्रोडक्ट लेके देखा कि ये आ गया क्या, आपका आंसर हो गया। वहां पे कोई भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल गिविंग द एग्जाम ऑफ CET और JEE। ओके, तो रिमेंबर इट, नोट डाउन इट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। इफ A is equal to matrix 1 0 1 0 2 3 1 2 1, B is equal to the matrix 1 2 3 1 1 5 2 4 7. Once again check the matrices. It is 1 0 1 0 2 3 1 2 1 and 1 2 3 1 1 5 2 4 7. हमें सॉल्व करना है इसे to find the matrix X such that X into A is equal to B. अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए A into X is equal to B के टाइम, अब X into A is equal to B। तो हम यूज करेंगे गिवन दैट x into A is equal to B, therefore we can say that x into मैट्रिक्स A क्या है, देखिए 1 0 1 0 2 3 1 2 1 is equal to this matrix 1 2 3 1 1 5 2 4 7। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिस A matrix is post factor and to change the post factor we must have to use column transformation। यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की कोशिश करते हो तो ये एग्जांपल आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आया हुआ आंसर ही गलत आएगा। आप आंसर फाइंड करोगे लेकिन आप उसको इसके साथ x के जगह पर रखेंगे तो मल्टीप्लाई किया तो वो करेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपको एक चीज याद रखना जरूरी है, मैट्रिसेस में AB और BA ये प्रोडक्ट हमेशा ही सेम आते हैं, ऐसा नहीं है। आपने अगर इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया तो आपको वो मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम A के राइट साइड में रखने के बाद उनका प्रोडक्ट ये भी मैट्रिक्स आएगा। इसलिए इसको सॉल्व करते समय आपको डेफिनेटली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। याद रहेगा आपको पक्का, डेफिनेटली झोपू नका, लक्षात राहील का? ओके, तो हम इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। अब ये 1 है, ये 0 है, इसको 0 बनाना है। C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस C1, तो ये आएगा मैट्रिक्स X इंटू दिस मैट्रिक्स। पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 1 0 1, दूसरा कॉलम 2 0 2 0 2 2 एज इट इज रहेगा। ये रहेगा 1 माइनस 1 0, ये 3 माइनस 0 3 और 1 माइनस 1 0। दिस मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये 1 1 2 एज इट इज, ये 2 1 4 एज इट इज,
अब इसको 3 माइनस 1 ये आएगा 2, 5 माइनस 1 ये आएगा 4 और 7 माइनस 2 ये आएगा 5। समझ में आया सबको? अब देखिए, अब आपको इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 2 से। तो C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन, या इससे भी कर सकते हैं हम करेंगे ऑपरेशन C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन माइनस C2 प्लस C3 कर सकते हैं ऐसे, तो ये 1 बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर? दिस मैट्रिक्स बिकम्स x इज इक्वल टू x इंटू दिस मैट्रिक्स, ये आएगा 1 0 1 एज इट इज। अब ये आएगा 0, अब ये -2 प्लस 3 इट इज 1, ये -2 प्लस 0 इट इज -2, फिर आएगा ये 0 3 0, क्योंकि C2 में चेंज कर रहे हैं सिर्फ, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये आएगा 1 1 2 एज इट इज, -C2 प्लस C3, -2 प्लस 2 0, -1 प्लस 4 3 और -4 प्लस 5 इट इज 1 और ये 2 4 5 एज इट इज। ठीक है, अब इसको 1 बनाने के बाद हम इन दोनों को 0 बनाते हैं। इसमें a तो 0 है, इसको बनाना है तो C3 को चेंज करेंगे। C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस 3C2, तो क्या आएगा ये? दिस मैट्रिक्स x इंटू दिस मैट्रिक्स। अब C1 एज इट इज 1 0 1, C2 एज इट इज 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 और C3 में चेंज करेंगे, ये 0, C3 माइनस 2 C2 यानी 3 माइनस 3 ये 0 और 0 माइनस माइनस 3 यानी -2 इंटू -3 0 प्लस 6 6 आएगा, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसमें भी C1 एज इट इज 1 1 2, C2 एज इट इज 0 3 1 0 3 1 एज इट इज, और इसको करना है C3 minus 3C2, 2 minus 0 it is 2, 4 minus 9 it is -5 और 5 minus 3 it is 2। समझे? अब देखिए, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन 1/6 C3, तो आएगा x इंटू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 माइनस 2, ये आएगा 0 0 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये 1 1 2 एज इट इज, ये 0 3 1 एज इट इज। 6 से डिवाइड करो, 2/6 माइनस 5/6 और 2/6। जानबूझकर हमने 2/6 को 1/3 नहीं लिखा, क्योंकि 1/6 हमें कॉमन निकालने का है। तो पहले लिखेंगे हम x इज इक्वल x इंटू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 माइनस 2, ये आएगा 0 0 1 इज इक्वल टू 1/6 इंटू दिस मैट्रिक्स। अब इन सब को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 0 2 इट इज 6 18 माइनस 5 इट इज 12 6 2। समझ में आया? अब इन दोनों को 0 0 बनाना। C1 changes by C1 minus C3 and C2 changes by C2 plus 2C3, तो ये आएगा मैट्रिक्स X into this मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is equal to 1/6 into this matrix C1 minus C3, 6 minus 2 that is 4, 6 plus 5 that is 11, 12 minus 2 that is 10, ये 0 minus 0 plus C2 plus 2 C3, 0 plus 4 4,
18 minus 10, 8, 6 plus 4, that is 10, and it is 2 minus 5, 2 as it is. तो अब आप इस 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, या इसको ऐसा भी रखे तो भी चलेगा। आपका आंसर आएगा x is equal to matrix, therefore x is equal to this matrix 1/6 into 4, 4, 2, 11, 8 minus 5 और 10, 10, 2। समझ में आया? ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ऐसा होगा। अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना है और इसको आपको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये हो गई मेथड 1। मेथड 2 में क्या करोगे आप, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, हिंट के आधार पे सॉल्व करना है। जैसे x इंटू ए इज इक्वल टू बी दिया है आपको, तो यहां पे करना पड़ेगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हमने इसके पहले लिखा था प्री मल्टीप्लाई, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इनवर्स से, तो हमें मिलेगा x इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो अब क्या करना है, मैट्रिक्स A जो है इसका हमें निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आप एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हो, और जो भी मैट्रिक्स आएगा तो इस इक्वेशन में रखना है उसको। बी मैट्रिक्स आपको पता है, यहां पे बी मैट्रिक्स रखो और इनटू में उसका ए इनवर्स रखो, और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिर्फ करो, आपको एक्स मैट्रिक्स मिलेगा, वो ये होगा। अगर इनवर्स में ऐसी टर्म बाहर आती है तो उसको दोनों के बीच में आती है तो डरो मत, उसको बाहर निकाल के रखो, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो जैसे कि वैसा बाजू में रखने का, और मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स करो तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेथड सेकंड आप खुद अप्लाई करेंगे, उसको खुद यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन लिखो क्वेश्चन नंबर 15 का, आगे देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16। Now look at this question number 16. If A is equal to matrix 1, 1, 1, 2, B is matrix 4, 1, 3, 1, C is matrix 24, 7, 31, 9, then find matrix X such that A into X into B is equal to C. अरे बाप रे, यानी यहां पे तो X के दोनों साइड में दो मैट्रिक्स दिए हैं और अब C मैट्रिक्स X मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें मेथड 1 यूज करनी है तो इसमें आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करना पड़ेगा और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। या आप सेकंड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए, गिवन दैट a into x is equal to b, a into x into b is equal to c। ठीक है, अब हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, देयरफॉर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे यहां पे, ये है 1, 1, 1, 2 इंटू ये एक्स और बी एज इट इज रखेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज 24, 7, 31, 9। ठीक है, अब इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे क्योंकि ये प्री फैक्टर है। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको यूनिट मैट्रिक्स बना देंगे पहले, यानी R1 R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 माइनस R1, तो ये क्या बनेगा 1 1 0 1। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 इंटू एक्स बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये 24 7, ये रहेगा 31 माइनस 24, तो ये आएगा 7, और 9 माइनस 7 दैट इज नथिंग बट 2। समझे, 31 माइनस 24 इज 7 एंड 9 माइनस 7 इज 2। अब इसको 0 बनाना है तो R1 चेंजेस बाय ऑपरेशन R1 माइनस R2 करेंगे, तो ये आएगा 1 0 0 1 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स
करो, R1 माइनस R2, 24 माइनस 7 इज 17, 7 माइनस 2 इज 5, ये 7 और ये 2 एज इट इज। चलो ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या आएगा, देयरफॉर x इंटू बी मैट्रिक्स, अब यहां पे लिखो बी मैट्रिक्स क्या है, 4 1 3 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 17 7 5 2। अब ये हो गया पोस्ट फैक्टर, अब ये इसका प्रोडक्ट x बन गया प्री फैक्टर। अब चेंज करना है पोस्ट फैक्टर में, इसके आगे हमें यूज करने पड़ेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक ये प्री फैक्टर था, इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने तक हमने यूज किया रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम इनको इंटरचेंज करेंगे या डायरेक्ट C1 माइनस 3C2 करेंगे, तो ये ऑपरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। C1 चेंजेस बाय ऑपरेशन C1 माइनस 3C2, क्योंकि इसको 1 बनाना है, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये रहेगा मैट्रिक्स x इंटू दिस मैट्रिक्स, क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 और 3 माइनस 3 इट इज 0 और ये 1 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब देखिए C1 माइनस 3C2, 17 माइनस 15 दैट इज 2 और 7 माइनस 6 दैट इज 1 और ये 5 2 एज इट इज। देखो इसको 0, ये भी 0, इसको सिर्फ हमने 1 बनाने के लिए ऑपरेशन किया, ये भी 0 बन गया, ये 1 तो है ही। अब इसको सिर्फ बनाना है 0, तो हम चेंज करेंगे ऑपरेशन, C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन C2 माइनस C1, ये 0 बन जाएगा। तो मैट्रिक्स x इंटू दिस मैट्रिक्स 1 0 एज इट इज, ये होगा 0 1 इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 2 1 एज इट इज, C2 माइनस C1, 5 माइनस 2 दैट इज 3 और 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो आपका आंसर आएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स 2 3 1 1। ये आपको याद रखना है कि ऐसा अगर एग्जांपल आए तो उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूज करेगा मेथड 1 में। अब मेथड 2 अगर आपको इसमें यूज करनी है तो क्या करोगे, मेथड सेकंड में जैसे आपको दिया है गिवन a इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू सी, तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई by A inverse and post multiply by B inverse। A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो और B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो हमें मिलेगा A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इंटू बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C इंटू बी इनवर्स। A इनवर्स से इस साइड को और B इनवर्स से उस साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो A इंटू A इनवर्स ये I होगा, B इंटू B इनवर्स ये I होगा, तो I इंटू X इंटू I इट बिकम्स X इज इक्वल टू आएगा A इनवर्स इंटू C इंटू B इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। आगे का आप प्रोसीड करोगे ना। A का इनवर्स निकालना है, फिर इनवर्स निकालने के लिए आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हो। 3 मेथड हम सीख चुके हैं, उसमें आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मेथड। A इनवर्स भी निकालो, B इनवर्स भी निकालो और रख दो यहां पर। A इनवर्स यहां पर रखो, B इनवर्स मैट्रिक्स C आपको पता है यहां पे, फिर इस इनवर्स से C को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा प्रोडक्ट उससे इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा दैट इज x एंड इट मस्ट बी 2 3 1। ये क्या आने वाला है, 2 3 1 1 ये आने वाला है। ठीक है, ये मेथड सेकंड आप जरूर ट्राई कर लेना। ओके, तो इसको लिखो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Now look at question number 17. Find the inverse of
matrix 1 2 3 1 1 2 2 2 4 7 by adjoint method. अब एडजॉइंट मेथड के हमने क्वेश्चंस ले चुके हैं, तो आपको ये होमवर्क में करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स अब तक लेक्चर्स में लिए हमने। आंसर आप लिख के लो, इसको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। फिर से इसको एडजॉइंट मेथड से करना है। डिटरमिनेंट निकालो, कोफैक्टर निकालो और एडजॉइंट फाइंड करके फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेथड, इसको आंसर को नोट करो और इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपको एडजॉइंट मेथड से भी और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी, आप तीनों मेथड से इसको सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन फॉर अ प्रैक्टिस इट इज नेसेसरी टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 20 इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 17। ये मैट्रिक्स सेम है 1 2 3 1 1 5 2 4 7, लेकिन इसमें यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस बताया है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसका आंसर निकालो। जो एडजॉइंट से आंसर आया है वही आंसर रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आएगा। तो इतने 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, शायद अगले 2 या 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसमें linear equations in 3 variables, how to solve these linear equations in 3 variables, 3 linear equations in 3 variables or 2 linear equations in 2 variables, how to solve by using matrix equation। ठीक है, जैसे हमने ये linear equations 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट चैप्टर में यूजिंग द क्रैमर्स रूल सॉल्व किए थे, वैसे ही हम ऐसे इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस विच वी आर टेकिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए आप ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। गुड बाय एवरीवन। बाय बाय।